स्मार्ट डेटा इंस्टीट्यूट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कल का एनालाइज वीडियो, जिसके अंदर निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी की बात करेंगे और देखेंगे कि आज फिन निफ्टी ने किस तरीके से लोगों को ट्रैप करा है। आज मार्केट का डाटा क्या बोल रहा था, क्या मार्केट में डाटा ने सपोर्ट करा कि नहीं करा मार्केट में हमारे लेवल्स को। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले बात करेंगे सेंसेक्स का। देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ थी सेंसेक्स में, मैंने आपको एक ही चीज़ बताई थी सेंसेक्स के अंदर कि 15 मिनट या 5 मिनट पे आप देख लो सेंसेक्स को। मार्केट में जो चीज़ें इंपॉर्टेंस होती है उसके ऊपर डिस्कशन करने में बड़ा मज़ा आता है। अब ना आप आज का मार्केट देखो कि एक तो गैप डाउन हम ओपन होते हैं, उसके बाद प्रीवियस सपोर्ट का थोड़ा सा सपोर्ट लेने के बाद मार्केट अगेन ऊपर जाने की कोशिश करता है। लेकिन सिंपल सी चीज़ होती है, मार्केट गिरता है तो एक स्पेसिफिक एक हायर लेवल से। तो मार्केट ने 72,480 के लेवल से रिजेक्शन लिया वीकर के लेवल से, देन एक फॉल आया। ये मोमेंटम बहुत से लोगों ने मिस किया होगा, ये मॉर्निंग में था मोमेंटम, इसको मैंने भी मिस किया था। लेकिन ये सेटअप बना हुआ था हमारे पास, कल वीडियो में मैंने आपसे डिस्कस किए थे लेवल्स। जिन लोगों ने यहाँ पे भी शॉर्ट किया होगा इजीली पैसा बना होगा और ये मोमेंटम उन लोगों ने कैप्चर किया होगा। अब बात करते हैं कि अधिकतर लोग बोल रहे हैं कि मार्केट में वॉलिटी है। वॉलिटी किसको बोलते हैं मार्केट में? अगर मैं कोई प्रीमियम का चार्ट लगाऊं आपके सामने, बैंक निफ्टी। अब आप देखो इस बैंक निफ्टी में वॉलिटी क्यों है। मार्केट के अंदर दो चीज़ होती है, दोनों चीज़ें आपको समझ में आना चाहिए। मार्केट का पहला जो सेंटेंस में जो आप लोगों से बोलता हूँ कि मार्केट अगर आप ऑप्शन बायर है तो आप ये देखें कि मार्केट अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है। अगर मार्केट साइडवेज है तो मार्केट में आपके लिए पैसा बनाना बहुत रिस्की है। ये वाला मार्केट आपके लिए सही है, ये भी आपके लिए सही है, लेकिन ये मार्केट आपके लिए सही नहीं है। अब इसके पीछे का लॉजिक जान लो। क्या होता है कि एक ऑप्शंस बायर को चाहिए मोमेंटम, वो अपसाइड का हो या डाउन साइड का हो, ठीक है। अब आप देखो ये अगर मैं यहाँ पे एक बॉक्स लगाता हूँ तो आप देखो कि मार्केट मल्टीपल टाइम्स पे इस बॉक्स में आके करता क्या है। मार्केट अगेन नीचे आता है, अगेन बाइंग आ जाती है, उसके बाद फिर नीचे अगेन बाइंग आती है। तो ये इतना वोलेटाइल मार्केट है जिसमें ये 5 मिनट का कैंडल है। अगर आप देखोगे 5-5 मिनट के कैंडल किस तरीके से ऊपर जा रहे थे, देन अगेन इनका प्रीमियम फॉल हो रहा था। तो ये चीज़ क्यों हो रही थी अब मैं आपको इस चार्ट में बताता हूँ। आप इस चार्ट में देखो बैंक निफ्टी के, ये 19 तारीख का हाई है जो मैंने मार्क करा है और ये 19 तारीख का लो है। आप देखो कि कितनी भी कैंडल्स आप देखोगे, कहीं पे तो बड़ी कैंडल बन रही है, उसके बाद कोई स्मॉल बॉडी की कैंडल बन रही है, फॉल आ रहा है, फिर रिकवरी हो रही है, देन क्लोजिंग मिल रहा है। इस बाजार ने अभी अगर मैं आपसे बात करूं, अगर मैं एक्स बॉक्स बनाऊं 1 आवर पे 30 मिनट्स पे बनाता हूं, आपको समझ में आने लगेगा कि मैं आपको बताना क्या चाहता हूँ। आप देखो ये मार्केट का हाई है 46,800, मेरे लिए इंपॉर्टेंट लेवल है। और आज का अगर आप लो देखो तो 46,000 के करीब लगा है मार्केट के पास, लेकिन मेरे पास जो इंपॉर्टेंट जोन है वो है 46,200। आप देखो 15 से 19 तारीख मार्केट ने इस जोन में कितना भयंकर वाला चौपी जोन रखा है, वोलेटाइल रहा है। यहाँ पे जितने भी ऑप्शंस बायर है, बहुत से लोग यहाँ पे ट्रैप हुए हैं। और ये चीज़ आपके साथ नहीं, एक अच्छे ट्रेडर के साथ भी होती है। आपको इंतजार करना है ट्रेंडिंग मार्केट का, कब मार्केट ऊपर का मूवमेंट ले ले या मार्केट डाउन साइड का ले ले। जब तक आपका व्यू क्लियर नहीं है ना, आप बड़ी पोजीशन से या कैरी करके नहीं जा सकते हो, या 15 से 20 मिनट कोई ट्रेड होल्ड नहीं कर सकते हो। आप खुद देखो ये 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी मैं अगर आपको दिखाऊं आज का चार्ट, बहुत से लोग बोल रहे हैं कि सर बैंक निफ्टी में आपने ट्रेड दिया पुट का, उसके बाद कोई ट्रेड प्लान नहीं किया। तो देखो भाई, ये मार्केट का हाई है, मार्केट गैप डाउन होता है, ऊपर जाता है, अगेन 2 बार टेस्ट करता है एक ही लेवल को, देन अगेन फॉल होता है, उसके बाद इतना बड़ा कैंडल अगेन सस्टेन नहीं करता है, ऊपर जाने की फिर कोशिश करता है मार्केट, अगेन फॉल आता है, उसके बाद कंटिन्यू चौपी जोन रहता है, 3 बजे का कैंडल ऊपर जाने की कोशिश करता है, देन मोमेंटम ड्रॉप हो जाता है। तो ये मार्केट आपको सिर्फ ट्रैप कर रहा है। अब जैसे फिन निफ्टी एक्सपायरी, बहुत से लोग हैं फिन निफ्टी एक्सपायरी हीरो जीरो करते हैं कि आज फिन निफ्टी का एक्सपायरी है तो मेरा जो लॉस है वो कवर हो जाएगा। तो देखो ये फिन निफ्टी का प्रीमियम का चार्ट नहीं है, इंडेक्स का चार्ट है। आप देखो गैप डाउन होता है एक ही जोन में, सिर्फ एक जोन में वोलेटाइल होता है। आप यहाँ पे गैम्बलिंग कर सकते हो, ट्रेड सेटअप पे काम नहीं कर सकते हो। ये मार्केट एक ऑप्शंस बायर के लिए जो परफेक्ट स्ट्रैटेजी पे काम करता है नहीं है। अगर आप देखो कि ये बॉक्स, तो आप देख लो ये क्या जोन बन के आ रहा है। अगर हायर लेवल पे देखूं तो 20,650 का हाई है, और डाउन साइड पर देखूं तो 20,540 का हाई है, लो है। तो आप देखो कि मार्केट की जो रेंज है बीच की, इस रेंज में ही मार्केट ने मल्टीपल टाइम्स पे पूरा टाइम एक्सपेंड करा है, ऑप्शंस बायर का पैसा लूज करा है। तो ये चीजें आपको ध्यान होना चाहिए कि मार्केट आपका पैसा कहाँ पे लूज कर रहा है। ये 50 मूविंग एवरेज को भी मैं हटा रहा हूँ आपके लिए, क्योंकि आपको चार्ट पे सिंपल चीजें समझ में आना चाहिए। अब देखो निफ्टी का क्या फंडा है। अब बहुत से लोग बोलेंगे सर निफ्टी इतना क्यों गिरा, तो देखो आईटी वीक है, आईटी के अंदर ब्रेकआउट है, इसकी वजह से निफ्टी में भी ब्रेकआउट है। अब देखो आपकी निफ्टी का अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे चार्ट देखोगे तो
एक इंपॉर्टेंट लेवल का ब्रेकआउट आज मिला है। ये कौन सा लेवल था? ये प्रीवियस में चल रहा था जो 21,900 का लेवल मार्केट ने ब्रेक करा था, और मैंने आपको लास्ट वीडियो में बोला था कि 21,900 का लेवल जब भी ब्रेक होगा ना, बिंदास शॉर्ट करना, मार्केट एक अच्छा मोमेंटम देगा। और देखो ये एग्जैक्टली आपको ये मोमेंटम मिला है, लेकिन ये निफ्टी में आया और ये भी बहुत अग्रेसिव सेलिंग था। 21,900 के नीचे मार्केट ने लो लगाया 21,817 का। अब आप कल किस तरीके से ट्रेड सेटअप पे काम करेंगे उसके ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले ये वाला लेवल मार्क करके रखो। आज का जो लो है मैंने वो मार्क करा है। अब मैं रीसेट चार्ट कर रहा हूँ निफ्टी के। अब आप देखो कि करना क्या है। ये मैंने 21,790 का लो लगाया है मार्केट के अंदर। ये लेवल मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं वेट करूंगा इस लेवल के ब्रेक होने का। अगर मार्केट मुझे इसके नीचे गैप डाउन मिल जाता है तो मैं फ्रेश सेल ऑफ के लिए रेडी हूँ। इसके नीचे कोई आपको पिवट्स लगाना होगा तब जाके आपको लेवल्स मिलेंगे। मैं यहाँ पे पिवट्स को ओपन करूँगा। आप देखो इसके नीचे पिवट्स के भी लेवल नहीं मिलेंगे आपको, क्योंकि बहुत पुराना ब्रेकआउट दिया है इसने सपोर्ट का। तो मेरे लिए कॉल साइड का प्लान होगा, ये भी ध्यान लो। अब मेरे लिए जो सेटअप है, जब तक मार्केट 21,900 के ऊपर नहीं जाता इस जोन के ऊपर, जब तक मैं कॉल बाई नहीं करूंगा। और अगर मार्केट इस जोन में रह जाता है, इस जोन के अंदर वोलेटाइल रहेगा, तो मैं ट्रेड को अवॉइड करूंगा। सिंपल सा फंडा है, मुझे इतना ज़्यादा सोचना नहीं है। मार्केट ब्रेकआउट देता है, रिटेस्ट पे ट्रेड प्लान करूंगा डाउन साइड के लिए। अगर मार्केट होल्ड होता है अप साइड के लिए तो वहाँ पे ट्रेड प्लान करूंगा। और एक रेसिस्टेंस जो बन के आ रहा है, ये टारगेट रहेगा मेरा अपसाइड के लिए। ये लेवल है 22,110 का। इस लेवल को आप मार्क करके रखो, ठीक है। निफ्टी का कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बहुत सारे लोग कंफ्यूज में हैं बैंक निफ्टी में कि बैंक निफ्टी का किस तरीके से हम चार्ट ड्रॉ करें, किस तरीके से बैंक निफ्टी के अंदर लेवल्स ड्रॉ करें। तो देखो, एक डाटा वाइज भी मैं आपको बात करूंगा। 46,790 का जो लेवल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक ये ब्रेक नहीं होगा 46,800 का लेवल, इसके पहले फ्रेश बाइंग मोमेंटम नहीं मिलेगा। मार्केट यहाँ पे आने के बाद फिर से ट्रैप कर सकता है। क्यों? मार्केट में आप देखो कि लास्ट टाइम क्या हुआ। मार्केट ने यहाँ से सेल ऑफ दिया, अगेन ऊपर आया बाइंग जोन पे, लेकिन यहाँ से फिर से सेल ऑफ आया, अगेन आने के बाद फॉल आया। अब मार्केट अगर यहाँ आता है, सस्टेन करता है, ब्रेकआउट देकर रिटेस्ट करता है, तो आई वुड बी नॉट बी सरप्राइज कि मार्केट 400 से 500 पॉइंट का रैली देगा। लेकिन मार्केट यहीं पे 46,250 के लेवल्स को, अगर इस मार्केट इस लेवल्स को होल्ड नहीं करता है, कौन सा लेवल मैंने आपके सामने लेवल ड्रॉ कर दिए 46,250, 46,200, अगर यहाँ पे मार्केट होल्ड नहीं करेगा तो डाउन साइड का मोमेंटम आएगा, जिसमें आप पहला टारगेट जो लेके चलेंगे वो पहला टारगेट आपके पास रहेगा 46,000 का। 46,000 पे अभी मैं क्यों बोल रहा हूँ उसके ऊपर भी मैं आऊँगा। 46,000 आपका पहला टारगेट रहेगा, और उसके बाद मैं सेकंड टारगेट जो लेके चलूंगा 45,860 का। ये टारगेट रहेंगे डाउन साइड के लिए। और ये वाला जो जोन है ये अभी भी बहुत वोलेटाइल रहेगा। जो नए ऑप्शंस बायर है, बिगिनर जो लोग हैं, मैं एक ही बात बोलूँगा कि इस जोन में ट्रेड मत करो। अगर इस ट्रेड जोन में आपने ट्रेड करा तो आपका लॉस होना कंपलसरी है, क्योंकि आप रिस्क मैनेजमेंट नहीं कर पाओगे। अब मैं बात करता हूँ डाटा की, कि बैंक निफ्टी का डाटा आपको किस तरीके से देखना है। तो देखो, बैंक निफ्टी का डाटा हम एनएससी की वेबसाइट पे आके देख रहे हैं। एनएससी पे आप देखो मार्केट का क्या क्लोजिंग मिला है। स्पॉट का प्राइस 46,384 पे क्लोजिंग है, मतलब मोटा मोटा 46,400 का क्लोजिंग हमको देखने को मिला है बैंक निफ्टी में। अब 46,400 पे मैं देख रहा हूं कि कॉल राइटर्स का पोजीशंस देखो आप 1,22,000 से ज़्यादा, और आज की जो ओआई है 74,216, ये आज का कॉल राइटर यहाँ पे इनबिल्ड हुआ है। इन्होंने इतनी पोजीशंस क्रिएट करी। अगर इसके सामने मैं देखूं इधर, तो यहाँ पे कोई अच्छी खासी कॉल राइटिंग के साथ पुट राइटिंग नहीं हुई। 86,000 का पुट राइटर है यहाँ पे अभी इनबिल्ट, और 46,500 पे 1 लाख से ज़्यादा का पुट राइटर है। लेकिन ये भी देखो कि नीचे जितना आप देखोगे मार्केट में, ऊपर के लेवल पे जितना आप देखोगे, कॉल राइटर का पोजीशंस बहुत हेवी बना हुआ है। 1.5 लाख 2 लाख से ज़्यादा, मतलब मार्केट के अंदर ऊपर के लेवल पर रेजिस्टेंस अभी बना हुआ है। पहला रेजिस्टेंस मैंने आपको बता दिया, सबसे बड़ा रेजिस्टेंस जो मार्केट के अंदर है वो आप नोट कर लेना 46,500 का। और अगर मैं चार्ट में आपको बताऊं ये लेवल, तो ये लेवल है यहाँ पे 46,500, और इसी जोन की वजह से मार्केट आज चौपी रहा 46,500। और मैं बोल रहा हूं आपको 46,800 निकल जान दो ना, कोई दिक्कत नहीं। 400 पॉइंट 500 पॉइंट का रैली निकल जाएगा तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर मार्केट 46,800 पे आता है, यहाँ पे अगेन होल्ड करता है, तो आपको बहुत अच्छा मोमेंटम मिलेगा। इस जोन में क्या है कि वॉलिटी इतना ज़्यादा रहेगा, इतना बड़ा कैंडल बनेगा कि आपका अगर हेवी पोजीशंस रहेगा तो लॉस होना कंपलसरी है। अगर मार्केट इसको तोड़ भी देता है तो यहाँ पे आप देखो कि मैं एक इंपॉर्टेंट चीज़ और आपको बताऊं, आप देखो कि 46,000 के लेवल पे अभी 1,26,000 का ओआई ऑलरेडी है। मार्केट कहीं ना कहीं 46,000 यहाँ पे कहीं
ओपन हो गया तो यहाँ से एक बार अगेन ऊपर की रिकवरी करेगा, तो कहाँ तक करेगा वो 46,500 या 400 तक की। तो ये ध्यान रखना कि डायरेक्ट अगर मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाता है तो आप मार्केट में कोई भी पुट का पोजीशन मत बनाना, मार्केट को अगेन रिकवरी करने दो अगेन शॉर्ट करने के लिए, या फिर आप यहाँ पे ट्रेड लाइन भी बना लोगे तो काम कर जाएगी आपके लिए। अब बात करते हैं फिन निफ्टी का। फिर निफ्टी में लेवल सेम है आपके सामने, 19 तारीख का हाई लो जिधर ब्रेक होगा आप उधर ट्रेड प्लान करना। ऊपर के लिए रेसिस्टेंस बना हुआ है अभी भी मार्केट, तो मैं तो अगर मार्केट गैप अप भी होगा तो शॉर्ट करने की राय दूंगा आप लोगों को कि 20,700 से भी आप मार्केट को शॉर्ट कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं आपके पास, आप शॉर्ट कर सकते हो मार्केट में। अगर ये लेवल ब्रेक होते हैं तो ही जाके आपके डाउन साइड के ट्रेड एक्टिव होंगे। सबसे पहले तो यही ध्यान रखना कि ये लेवल जब तक है मार्केट के अंदर आप ट्रेड प्लान कर सकते हो। 20,700 के नीचे जब तक मार्केट है शॉर्ट करो, कोई दिक्कत नहीं है। 20,540 के नीचे आप फ्रेश सेल ऑफ भी आ सकता है मार्केट में, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना सेंसेक्स में, फिर निफ्टी में, ठीक है। तो ऑल ओवर है आपने जितनी भी चीज़ें देखी होगी मैंने आपको जो बताई है प्राइस एक्शन के बेस पे आप इसके ऊपर काम करेंगे। और जितने भी लोग हैं जो मार्केट में काम कर रहे हैं स्टॉप लॉस लगा के करो, जितना भी प्राइस एक्शन आपने सीखा है लेवल्स मार्क करो, ट्रेड करो। मिलते हैं कल के ट्रेडिंग सेशन में। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। व्हाट्सअप कम्युनिटी ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो जहाँ पे मेरा जो पर्सनल व्यू रहता है मार्केट को लेके वो आप लोगों से मैं शेयर करता हूँ, वहाँ पे भी आपको सपोर्ट मिल सकता है।